आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न है हाथों की संख्या और टांगों की संख्या। देखिए, प्रश्न आपको अपने आप में ही बहुत अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनी में दो हाथ दो पैर लेकर ही आते हैं। लेकिन ये एक मुहावरा जैसे आप समझ सकते हो। जैसे कहते हैं ना, मनुष्य जोनी में मनुष्य को सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए उसको अपने जीवन में दान पुण्य करना चाहिए, परोपकार के कार्य करने चाहिए। हालांकि गीता में तो देखिए, निष्काम भाव से कर्म करने को ही एक कर्म योग की संज्ञा दी है। और यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म नहीं भी करता, कम से कम मनुष्य को परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़ के अपना हाथ बढ़ाना चाहिए, अपने आप को आगे लाना चाहिए। यानी कि हम स्वयं खाने की बजाय निर्बल मनुष्यों की सहायता करें। ये प्रकृति की जो 80 लाख प्रकार की नीचे की जोनियों के ऐसे कितने ही जीव हैं जो आपके हमारे घरों के आसपास आपको भी दिखाई देते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने कहा कि हम जितना अधिक परोपकार के कार्य करते हैं, यानी कि आपको हमें अधिक से अधिक अपने हाथों की संख्या बढ़ाने से मतलब है। जबकि यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता, केवल अपने ही स्वयं के कल्याण के लिए, देखिए मनुष्य अपने ही भोगों को बढ़ाता है। आज 24/7 की जो एक स्थितियां हैं, ये इसी ओर इशारा करती है। मनुष्य स्वयं के सुख के लिए या अधिक से अधिक अपने परिवार के सुखों के लिए ही भागदौड़ करता है। और मनुष्य इतने भोग विषयों में लिप्त रहता है, या तो वह स्वयं भोग करता है या पदार्थों का वो कितने बड़े स्तर पर देखिए अपव्यय भी करता है। आज ब्याह शादियों में या अलग अलग कुछ ऐसे ही पर्वों की स्थितियों में कितना ही भोजन देखिए बेकार चले जाता है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। यदि मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ केवल स्वयं के भोग की ही चिंता करता है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए तमोगुण में गिरना स्वाभाविक ही होता है। यानी कि अपने विषय भोगों की प्राप्ति के लिए वो बार बार तमोगुण में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ लेता है। और बिगड़ा हुआ कर्माशय ही मनुष्य को फिर मरने के बाद कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत प्रकृति नीचे की जोनियों में आपको में जाने को बाध्य कर देती है। और नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, उन सभी जोनियों में क्रमशः आपके मरी जो एक टांगे हैं वो दो से अधिक होना आरंभ हो जाती है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करते हुए अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए। तो चर्चा को यही विराम देते हैं। आप किसी भाई बहन का भी मेरी अब तक की प्रसारित 1800 वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई आपका भ्रम हो, प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके भ्रमों का इस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।